क्वेश्चन है, रवि प्रत्येक रविवार को मुझसे मिलने आता था। पहली बार वह दोपहर 12:30 पर आया। अगली बार वह दोपहर 1:20 पर आया। इसके अगली बार दोपहर 2:30 पर आया। उससे अगली बार वह दोपहर 4 बजे आया। तो बताइए इसके बाद वह कितने बजे आया होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम में, जो रवि है वो कितनी बजे आया था, 12:30 पर आया था। फर्स्ट टाइम की हमें बात कर रहे हैं। सेकंड टाइम की हम बात करें तो सेकंड टाइम कितनी बजे आया, 1:20 पर आया। इसी प्रकार से हमें थर्ड टाइम की हम बात करते हैं तो थर्ड टाइम पर वो 2:30 पर आया। इसी प्रकार से हमें चौथे टाइम की हम बात करें तो चौथे टाइम वह 2:30 पर आया था। तो सबसे पहले और सेकंड वाले में हम बात करते हैं कितने टाइम का अंतर है। तो इसमें आपका कितना अंतर है, 50 मिनट का अंतर है। कितना अंतर है, 50 मिनट का यहाँ पर अंतर है। फिर हम आगे बात करते हैं 1:20 से 2:30 पे हम बात करें तो कितना अंतर है, 70 मिनट का आपका अंतर है। इसी प्रकार से आगे हम बात करें 2:30 से वो कितनी बजे आया, 4 बजे आपका आया है। तो यहाँ पर 4 बजे हैं तो 2:30 से 4 बजे में आपका 90 मिनट का अंतर है। मतलब ये 50 से 70, 70 से 90, मतलब 20 मिनट आपका बढ़ता जा रहा है प्रत्येक में। तो 90 में 20 जोड़ोगे तो आपका कितना मिनट हो जाएगा, 110 मिनट हो जाएगा। तो वो अगली बार कितनी बजे आएगा, तो 4 बजे के बाद में 60 मिनट इसमें जोड़ोगे तो आपका कितना बच जाएगा, 5 आपका बच जाएगा। और 110 में से 60 घटाओगे तो आपका 50 मिनट यहाँ पर बचेगा। तो 5:50 पर ही वह मिलने आएगा। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है, जिसमें आपके 3 कॉलम हैं और 3 ही यहाँ पर ही रो गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका एक लेटर मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, सबसे छोटा लेटर एम है तो एम से ही हमें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा एम लिखा हुआ है, एम के आगे एन लिखा हुआ है, एन से इधर जाएंगे ओ लिखा हुआ है, ओ से पी लिखा हुआ है, पी से आपका क्यू लिखा हुआ है, क्यू से आपका आर लिखा हुआ है, आर से आपका एस लिखा हुआ है, एस से आपका टी लिखा हुआ है, और टी से आगे क्या आएगा, टी से आपका यू आना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और उसके बाद में आपका यू आ जाएगा। तो यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर ही हो जाएगा। एम से कंटिन्यू आपको यू तक अल्फाबेट लिखने हैं, जिससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए में 11 लिखा हुआ है, बी में 13 लिखा हुआ है, सी में आपका 15 लिखा हुआ है, और डी में आपका 17 लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं 11 क्या है, तो 11 हमारा प्राइम नंबर संख्या है, मतलब ये अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 13 क्या है, 13 भी हमारी प्राइम नंबर संख्या है। और आगे हम चेक करते हैं तो 17 भी कैसे हो जाएगी, तो 17 भी प्राइम नंबर संख्या हो जाएगी। जबकि जो 15 है उसमें 3 का भाग जाता है,
5 का भाग जाता है और 15 का भाग जाता है, तो 15 हमारी प्राइम नंबर है, बोले तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो सी यहाँ पर बेमेल विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा ए, बी और डी हमारी प्राइम नंबर संख्याएं हैं, जबकि सी हमारी प्राइम नंबर संख्या नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 563, 647, 479, 815 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं 563 से आपको 647 पर पहुंचना है, तो आपको यहाँ पर 84 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपको 647 से 479 पर पहुंचना है, तो यहाँ पर 168 आपको घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से 479 से 815 पर पहुंचना है, तो यहाँ पर आपको 336 से जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 815 से अगर आपको क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर भी आपको घटाना पड़ेगा। सबसे पहले हमने 84 जोड़ा, उसके बाद में उसका डबल 168 घटाया, उसके बाद में उसका डबल 336 हमने जोड़ा है। तो 336 का डबल कितना होता है? तो 336 का डबल होता है 672। तो अब हमें 815 में से कितना घटाना पड़ेगा? 672 घटाना पड़ेगा। तो 815 में से हमें 672 को जैसे ही हम माइनस करेंगे, तो 5 में से 2 जाएगा, तो हमारा 3 बच जाएगा। 11 में से हमारा 7 जाएगा, तो हमारा 4 बच जाएगा। और 7 में से 6 जाएगा, तो 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा 143 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया? सबसे पहले 84 जोड़ा, उसके बाद में उसका डबल 168 घटाया, उसके बाद में उसका जस्ट डबल 336 जोड़ दिया, और उसके आगे उसका जस्ट डबल 672 हमने घटा दिया है 815 में से। तो हमारा 143 डी आंसर आ गया है। क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है। तो इनमें हम रिलेशनशिप स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले कौन बोल रहा है? आदमी ने औरत से कहा। यहाँ पर एक मैन है, यहाँ पर एक वुमेन है। कहा कि कौन बोल रहा है? आदमी बोल रहा है आपके भाई का। तो वाइफ का क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक ब्रदर हो जाएगा, का एकमात्र पुत्र, तो उसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक सन हो जाएगा। जो पुत्र है मेरी पत्नी का भाई है। मेरी जो पत्नी है, आदमी की जो वाइफ है, यहाँ पर WI कर देते हैं इसे। उसका क्या है? जो पुत्र है, सन है, वो क्या है? भाई है। उस महिला का उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार से संबंधित है? जो यहाँ पर ये वाइफ है इसकी, उसका इस वुमेन के साथ में रिलेशनशिप बताना है। तो कैसे होगा? तो रिलेशनशिप हो जाएगा, ये जो वाइफ है ये इसकी क्या हो गई? यहाँ पर इसकी बहन हो गई। तो इसका पिता कौन हो गया? इसका पिता यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो गया? पिता हो गया। तो पिता की बहन क्या होती है? पिता की बहन क्या होती है? बुआ होती है। तो जो आदमी की पत्नी है, उसका उस महिला के साथ में बुआ का रिश्ता हो जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।